बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है वो बॉटनी का क्लोरोफाइटा हमने पढ़ लिया था। कैरोफाइटा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैरोफाइटा का जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। अक्रेंस कैरोफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट पॉन्ड्स में, स्टेगनेंट पॉन्ड भी वो है जिनमें शफाफ पानी होता है, उसमें पाए जाते हैं और उसके बॉटम के साथ अपने राइजाइड के जरिए अटैच होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वार्म और कूल रीजन्स, टेम्परेट जोन के जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें इसकी कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर्स। इसकी बॉडी में इरेक्ट एक्सिस होता है। एक इसमें इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। ईच इंटरनोड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज एलोंगेटेड सेल्स। इंटरनोड जो है उसके अंदर एक लार्ज सिंगल एलोंगेटेड सेल होता है। ठीक है। और नोड जो है उसके सेल प्लेट लाइक होते हैं और स्मॉल होते हैं। इंटरनोड का सेल लार्ज होता है और जो नोड है उसके उसमें स्मॉल सेल्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के प्लेट लाइक सेल होते हैं, और जो इंटर नोड है उसके सेल लार्ज होते हैं। ठीक है। और इसमें टू टाइप्स की ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज हैं वो वर्ल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक गुच्छे की फॉर्म में। ठीक है। एक ग्रो की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज हैं वो सिर्फ एक या एक आधी होती है। ठीक है। उसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनाइड्स भी हों, पायरेनाइड्स नहीं इसमें होंगे। ठीक है। इसमें जो है इसकी वाल सेलुलोज की बनी होगी। लार्ज कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो भी सेलुलोज के साथ वाल में प्रेजेंट होते हैं। इसके पिगमेंट्स जो हैं कैरोफाइटा के मेंबर्स उनमें क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स, ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है कैरोफाइटा के मेंबर्स में, जो कि स्पोर्स के जरिए होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोपिग्यूल्स के जरिए जो होने वाली है वो इसमें प्रेजेंट होती है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो जिन तरीक़ों से होती है वो कुछ ये है। अमाइलम स्टार जो है वो स्टार शेप सेल्स के एग्रीगेट हैं जो कि स्टार शेप्ड होते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो एसेक्सुअल प्रोपिगेशन जो है वो एब्सेंट होती है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो अमाइलम स्टार्स जो है उनकी मदद से होती है, बुलबिल्स की मदद से होती है, या प्रोटोनिमल आउटग्रोथ होती है। अमाइलम स्टार जो है वो स्टार शेप सेल्स होते हैं जो कि लोअर नोड्स पर डिवेल्प होते हैं। ठीक है। उन वो जो हैं वो भी प्रोपिगेशन करवा देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करवा देते हैं। इसके अलावा बुलबिल्स जो हैं वो राइजाइड पे प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है। और प्रोटोनिमल जो है वो ग्रोथ ये भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करा देती है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस है। प्लांट्स जो है वो मोनोशियस भी हो सकते हैं और डाइशियस भी हो सकते हैं। मेल ऑर्गन्स जो हैं वो हैंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो ओगोनिया। ऑर्गन्स जो हैं, दोनों ऑर्गन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक शीट में इनक्लोज होते हैं। स्टेराइल सेल्स की शीट होती है। ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज़ वो बना देती है शीट इनक्लोज करते हुए। तो जो मेल फ्रूटिंग बॉडी है वो जो है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहलाते हैं। ठीक है। एंथेरोजाइड्स जो हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं और कॉइल्ड होते हैं। ओस्पोर्स जो हैं वो प्रोटोनीमा स्टेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में कैरोफाइटा की एग्जांपल में हम कैरा पढ़ेंगे। कैरा जो है वो डिवीजन कैरोफाइटा में आता है। क्लास उसकी कैरोफिसी है, ऑर्डर कैरेल्स है और फैमिली कैरेसी है। जीनस जो है कैरा। कैरा के क्रस्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर में कैरा पाया जाता है। सबमर्ज्ड पॉन्ड्स जो हैं उनमें होता है। मडी सैंड जो है उसके साथ, पॉन्ड का जो मडी सैंड है उसके साथ राइजाइड के जरिए ये अटैच होता है। ये डीप अंडरग्रो कर जाता है। इसके अलावा प्लांट्स जो है, कैरा के जो प्लांट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होते हैं, मेच्योर प्लांट्स जो हैं। इस वजह से इनको कैरा को स्टोन वर्ड्स भी कहा जाता है। कैरा का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसकी प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है और इसमें ब्रांच होती हैं स्टेम लाइक। सबस्ट्रेटम से ये राइजाइड के जरिए अटैच होता है और इसके एक्सिस में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। फिगर में दिखाए हुए हैं नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स पे प्लेट लाइक सेल होते हैं और इंटरनोड एक सिंगल हॉलो सेल होता है। इसके अलावा जो नोड्स हैं उनमें दो टाइप्स की ब्रांचिंग होती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जो ब्रांचेज हैं लिमिटेड ग्रोथ की या लीव्स, लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज हैं उनको लीव्स भी कह रहे हैं। ठीक है। वो जो हैं वो वर्ल बनाती हैं नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं वर्ल की फॉर्म में। और 3 से 8 जो है वो नोड्स, मतलब हर ब्रांच के ऊपर 3 से 8 जो है वो वर्ल में टोटल 3 से 8 होती हैं ये लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज ये एक आधी होती है और ये अराइज हो रही होती हैं नोड्स में से। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है। उसके बाद आ जाता है इंटरनोड। इंटरनोड जो है वो एक सिंगल लार्ज सेल पे मुश्तमिल होता है जो कि लार्जर होता है। ये सेल जो है ये
एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से कवर होता है। उस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टिकल सेल्स जो है वो एलोंगेटेड होते हैं, लेकिन उनका डायमीटर जो है वो स्मॉल होगा। इंटरनोड का एक सिंगल सेल होता है जो कॉर्टिकल सेल से कवर होता है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर आ जाता है। सेल स्ट्रक्चर में ये बताया हुआ है कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। कैरा जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। मेच्योर सेल्स जो हैं उनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो जाता है। उसके बाद जो न्यूक्लियाई है उसमें ए माइटोसिस के ज़रिए और मल्टी न्यूक्लिएट के ज़रिए वो डिवाइड होता है। सेल्स जो है इसके क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पोर्शन में मौजूद होगा। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल ये सारे पिगमेंट्स होंगे। रिज़र्व फूड मटेरियल जो कह रहा है उसका स्टार्च है। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो साइक्लिक मूवमेंट शो करता है। ग्रोथ जो है कह रहा में वो कैसे होगी। सिंगल डूम शेप्ड सेल इज़ प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ ब्रांचेस, ये फिगर में दिखाया हुआ है। डूम शेप्ड सेल इंटरनोडल सेल जिसको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये ब्रांचेस के एपेक्स पे ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एपिकल सेल डिवाइड करता है और सेल जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ नए सेल बनाता जाता है, ठीक है। एपिकल सेल बढ़ता जाता है, पोस्टीरियर एंड की तरफ नए सेल इसमें ऐड होते जाते हैं। इसके अलावा जो सेल है, जो नया सेल बनता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है अपर और लोअर सेल में। लोअर सेल जो हैं उनमें लोअर सेल डज नॉट डिवाइड, लोअर सेल डिवाइड नहीं करता। इट एनलार्जेस, एलोंगेट्स एंड फॉर्म इंटरनोड्स। लोअर सेल जो है, ठीक है, एपिकल सेल डिवाइड करके न्यू सेल बनाएगा। न्यू सेल में मज़ीद डिवीजन होगी जो दो सेल्स बनाएगा, अपर सेल्स और लोअर सेल्स, ठीक है। लोअर सेल डिवाइड नहीं करता बल्कि एलोंगेट हो जाता है और इंटरनोड बनाता है। जो अपर सेल्स है वो डिवाइड होता है और प्लेट्स सेल्स की बना देता है, और वो जो प्लेट्स हैं वो नोड वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। प्लेट्स में बहुत सारे पेरिफेरल सेल्स बनते हैं, 16 to 20 सेल्स तकरीबन होते हैं, और ये प्लेट जो है ये नोड बन जाती है, ठीक है। सबसे पहले एपिकल सेल था, वो डिवाइड हुआ, उसने न्यू सेल बनाया। न्यू सेल पोस्टीरियर वाली साइड पे बनाएगा। न्यू सेल जो है वो फिर डिवाइड होगा और दो सेल्स बनाएगा, मतलब दो टाइप्स अपर और लोअर सेल्स बनाएगा। जो लोअर सेल्स हैं वो लॉन्ग हो जाएंगे और इंटरनोड बनाएंगे। अपर सेल्स जो हैं वो नोड बन जाएंगे। उसके बाद जो पेरिफेरल सेल है नोड का, वो डिवाइड होता है और दो सेल्स बनाता है। नोड का जो पेरिफेरल सेल है स्टूडेंट्स वो डिवाइड होगा। अच्छा, फिर जो पेरिफेरल सेल है नोड का वो डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा। आउटर सेल जो है वो लीफ के तौर पे काम बन जाएगा। एपिकल सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 3 to 8 सेल्स एंड देयर डिवीजन स्टॉप्स, ठीक है। एपिकल सेल जो है लीफ वाला यानी जो सेल है दो सेल बना रहा है। आउटर सेल जो लीफ बन रहा है वो कुछ टाइम तक ग्रो करेगा, फिर उसकी ब्रांच स्टॉप हो जाएगी और वो कहलाती है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या फिर लीफ, ठीक है। और some branches apical cell continue to divide and branches of unlimited growth बना देता है। some cells develop spine like outgrowth called stipules, ठीक है। कुछ में spine like outgrowth भी बनती है जो कि stipules बनाते हैं। एपिकल सेल की बात हो रही है। ये पेरिफेरल सेल जो नोड का है वो डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है। जो आउटर सेल है वो लीफ बनाता है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या फिर ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी बाज़ औक़ात बनाता है, और उसके ऊपर बाज़ औक़ात स्टिप्यूल एक डिवेल्प हो जाता है। तो नोडल सेल ऑफ लीफ फॉर्म कॉर्टिकल लेयर ऑफ इंटरनोड, ठीक है। लीफ के जो नोडल सेल हैं वो इंटरनोड्स की कॉर्टिकल लेयर बनाएंगे। अपर हाफ द कॉर्टिकल सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपर नोड एंड लोअर पार्ट फ्रॉम द लोअर नोड, ठीक है। कॉर्टिकल सेल का जो अपर पार्ट है वो ऊपर वाले लीव्स की वजह से बना है, और जो लोअर पार्ट है कॉर्टिकल सेल्स का वो नीचे वाले लीव्स जो है उनकी वजह से बना है। तो आज हम इतना ही पढ़े हैं कैरा का। उसके बाद ग्रोथ तक ही हम पढ़ेंगे। जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोनों टॉपिक्स। थैंक यू।